नमस्कार साथियों, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड का नंबर 6 एक्स्ट्रा पेपर है, जिसमें विशेष जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको इसमें असम्बल किया गया है। इससे पहले 5 पार्ट और डाले जा चुके हैं। यदि आप लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की जो अभी 22 तारीख को इसका फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारी अच्छी फैक्ट को परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को तैयार किया गया है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नीचे इसी वीडियो के नीचे एप्लीकेशन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम आरएएस भर्ती 2021 की टेस्ट सीरीज जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपका 22 तारीख को पेपर है और हम चाहते हैं कि 20 तारीख को ये आरएएस टेस्ट सीरीज प्री टेस्ट सीरीज का पहला पेपर हो, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको डिले कर रहे हैं। और 2 पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जिसमें आप हमारे प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्तर का परीक्षण कर सकते हैं। तो यदि आप जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021-20 के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये सारे पेपर्स नीचे दिए गए एक हमारे जो नया एप्लीकेशन है उसका लिंक दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर लें। ये सारा मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का जो है वीडियो। इस वीडियो में 100 प्रश्न फैक्ट आधारित और 10 प्रश्न जो करंट पे बहुत ज़्यादा पहले वाले वीडियोज़ में शामिल करना भूल गए थे उनका यहाँ पे शामिल किया गया है। जो 10 प्रश्न है उसमें थोड़ा व्याख्या भी बताएंगे, बाकी के आगे वाले प्रश्नों में आपको सीधा लाइन टू लाइन आपको बताएंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा समय अभी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर व्याख्या नहीं, सीधे की सीधे आपको ये मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक 52वां संविधान संशोधन 1985, ये 52वां संविधान संशोधन अभी हाल ही में चर्चित रहा है। तो ये किस संदर्भ में चर्चित रहा? विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगाई गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कब माना जाएगा, इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्यों से कम अर्थात 1/3 तक सदस्य यदि किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको दल बदल माना जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 1/3 से ज़्यादा सदस्य हों तो वह दल का विलय माना जाएगा, अर्थात 1/3 सदस्य तक यदि कोई दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको दल बदल माना जाएगा। लेकिन 1/3 से ज़्यादा यदि सदस्य किसी दल विशेष में जाते हैं तो दल विलय माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो 1/3 वाली जो फिगर थी 91वें संविधान संशोधन 2003, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार भी सीमित कर दिया गया था 15%, उसी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अब जो 1/3 की जो फिगर थी अब 2/3 कर दिया गया है। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 की एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी है, अर्थात केंद्र सरकार में जो विधानसभा लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% और राज्यों में विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा जो आज का करंट वाला प्रश्न है वो है आपका सुपोषित मां अभियान। देखिए 29 फरवरी 2020 को ओम बिरला जी कोटा में आए थे, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी वो भी यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा कोटा और बूंदी से कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक विशेष
पोषक आहार देने का जो प्रावधान वाला सुपोषित माह अभियान है उसको शुरुआत की गई थी 29 फरवरी 2020 को। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है जो डायरेक्ट शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चर, ये स्कूल लेक्चर है, या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स भर्ती होती है उसमें, इसलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। चौथा जो फैक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का हाल ही में नाम बदला गया है। अब गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम राजस्थान सरकार ने बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया है। चलिए अगला फैक्ट पे पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स, भारतवर्ष की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स जो प्रोफेसर राजेश पिलानिया ने तैयार की है उसमें राजस्थान का क्या स्थान है, तो आपको 31वां बताना है। राजस्थान राज्य का देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में जो 2020 को आधार मान के बनाई गई है 31वां स्थान रखा गया है। और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है प्रोफेसर राजेश पिलानिया ने तैयार की है। और इस सूची में, इस आपके इंडेक्स में सबसे विलक्षण बात यह है कि कुंवारों की तुलना में विवाहित लोग इसमें ज़्यादा खुश बताए गए हैं, अर्थात कुंवारे लोग बड़े दुखी हैं और जो शादीशुदा लोग हैं वो इस हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका हैप्पीनेस का स्तर ज़्यादा बताया गया है। अगला प्रश्न है कोरोना से संबंधित है। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जयपुर में है। और 24 जुलाई 2020 को एसएमएस हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर में, वहाँ पे राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा परीक्षक इस प्रश्न को निश्चित रूप से परीक्षा में शामिल करेगा। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जयपुर में, एक गांव है चौंप गांव, उस चौंप गांव में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम वर्तमान में बन रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पांचवा है, आज का जो इम्पोर्टेंट करंट के प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ पे इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। साथियों इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पहले वाले पेपर्स के साथ इसकी भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब आपको कोई कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नए एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के लिए आपको एक बैच मिलेगा। उस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, उसको आप क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो सारी जो पीडीएफ हैं वो आपको अपलोडेड मिलेंगी। निश्चित रूप से आप वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संघाई शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल भागीदारी मंच में राजस्थान के किस दुर्ग को परिलक्षित किया है, तो ये 10 नवंबर 2020 को हुई थी। बैकग्राउंड में मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है उसको दिखाया गया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। और संघाई शिखर सहयोग संगठन एक 8 सदस्य देशों का एक सहयोगी संगठन है जिसमें चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। 10 नगर निगम है राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है, फिगर्स पहुंच सकता है। इन 10 नगर निगमों में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, अभी जो आपके अगस्त में हुए हैं, सितंबर में हुए हैं चुनाव, उनका आपको नहीं देखना है। आपको अगस्त 31 तक ये सारी चीज़ें कवर रखनी है। तो जयपुर ग्रेटर में सौम्या गुर्जर जो बीजेपी की थी वो मेयर बनी है। जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर जो कांग्रेस के हैं वो मेयर बने हैं। कोटा उत्तर में मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल,
जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा और जोधपुर दक्षिण में विनीता सेठ जो हैं उनको मेयर बनाया गया है। अगला 7वां प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी अभी हाल ही में सुर्खियों में बने रहे, किस वजह से? क्योंकि ये राजस्थान मूल के एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा स्पेस क्राफ्ट ओसिरिस रेक्स द्वारा जो एस्टेरॉइड से मिट्टी के नमूने लिए हैं, इस जांच दल का सदस्य हैं डॉक्टर भंडारी। और इसी कारण राजस्थान के समाचार पत्रों में डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सुर्खियों में बने रहे थे। तो नरेंद्र भंडारी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं, इस सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा एक रिवीजन करना है। छठवां वित्त आयोग के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। प्रद्युम्न सिंह का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि छठवें वित्त आयोग के संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से प्राथमिकता से पूछा जा सकता है वो प्रद्युम्न सिंह अर्थात उसके अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है। राजस्थान विधानसभा में जो वर्तमान में 28 महिलाएं हैं, 26 महिलाएं हैं, उन 26 महिलाओं में सर्वाधिक 4 महिलाएं जोधपुर में हैं, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के जो है विधायक नहीं है भाई, यहाँ पे सांसद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सांसद हैं जो वर्तमान में राजस्थान के सांसद हैं, जो मंत्री हैं। ओम बिरला आपके कोटा से लोकसभा अध्यक्ष है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 20वीं पशुगणना में 19वीं पशुगणना की तुलना में -1.66% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की 15 वस्तुएं हैं अब तक जिनको जीआई टैग मिल चुका है, संख्या को आपको ध्यान रखना है। BWHW जलवायु प्रदेश जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया है, ये BWHW लगभग हर 4 में से एक परीक्षा में पूछ ले जाता है इसका एरिया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में BWHW जलवायु आपको मिलती है। जनगणना 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर लगभग 32.5% बाड़मेर में रही और न्यूनतम वृद्धि दर लगभग 10% गंगानगर में रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। चूरू और हनुमानगढ़, ये क्या हो गया, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखवा दिया। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष का आपको ध्यान रखना है, एस के घोष हैं। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस जो विधानसभा में हुआ था, वो आपकी 12वीं विधानसभा है। लोकसभा में 17वीं लोकसभा में जो वर्तमान में 25 सांसद राजस्थान से चुन के गए हैं, उनमें 3 महिलाएं हैं, ध्यान रखना है। रंजिता कोहली, जसकौर मीणा और दिया कुमारी। 4 विकल्प देके पूछा जा सकता है। राज्यसभा चुनाव में जो 2020 में हुए 3 सांसद चुन के गए हैं, राजेंद्र गहलोत जो बीजेपी के हैं, नीरज डांगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और केसी वेणुगोपाल आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। भूताला का युद्ध भी परीक्षा में पूछा है, इसलिए डाल दिया है। जैतर सिंह, मेवाड़ के जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच ये 1227 में युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। 1248 के में सुल्तान नसरुद्दीन को भी जैतर सिंह ने हराया था। शेषनाग का अवतार कल्लाजी को कहा जाता है। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी सुगाली माता को कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रही। अश्वनी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल को माना जाता है और चावंड शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों को दिखाया गया है। मंडावा की हवेली झुंझुनू में है। कायमखा रासो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सा रासो बताता है, तो वो कायमखा रासो है। पूर्वी राजस्थान में प्रचलित यानी तालबंदी गायकी के बारे में अभी एक परीक्षा में पूछा था, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन प्रश्न ये था कि राजस्थान में तालबंदी गायकी राजस्थान के कौन से भाग में प्रचलित है, तो वो आपको बताना है। तालबंदी गायकी पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। चंबल परियोजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। 50-50% की संयुक्त
राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जिसमें 386 मेगावाट विद्युत क्षमता इसकी है और राज्य को इसमें राजस्थान राज्य को 193 मेगावाट ऊर्जा का यहाँ पे प्राप्ति होती है। खानवा का युद्ध के बारे में कभी तहसील पूछ देते हैं कि कौन सी तहसील में खानवा का मैदान स्थित है, तो रूपवास तहसील है भरतपुर में। बाबर और सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था और बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग इसी खानवा के युद्ध में किया था। राजस्थान के एकीकरण के समय राजपूताना यूनियन बनाने का प्रयास किया था महाराणा भूपाल सिंह ने, जो उदयपुर वाले थे, जिसने गुजरात मालवा राजपूताना के कुल 22 राजाओं को मिलाकर यह संगठन बनाने का प्रयास असफल प्रयास किया था। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1927 में की थी। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गिरफ्तार करके गोविंद गिरी को अहमदाबाद भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था, जबकि मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह अहुआ में हुआ था। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और फरिश्ता ने इन्हीं मालदेव को हसमत वाला राजा की उपाधि दी है। मानसिंह प्रथम ने जैसोर रियासत जो बंगाल में थी वहां के राजा केदार को परास्त कर आमेर में जो शिला माता की मूर्ति है वो लेके आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में राजस्थान का प्रतिशत 39% है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई को आपको अच्छे तरह से ध्यान रख के जाना है। ग्राम पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वो 243 आई में है और 243 वाई का संबंध जो है वो नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान से है। अनुच्छेद 200 भी महत्वपूर्ण बनता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है और ये पावर देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। 52वां संविधान संशोधन 1985 का भी मैंने बता दिया था, दल बदल पर रोक से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का हिस्सा 5.66% है। भारत की कुल जीडीपी में राजस्थान का योगदान 4.89% है। फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रख के जाना है। 5.66% को भी ध्यान रखना है, 4.79% को भी आपको ध्यान रखना है। मिशन निर्यातक बनो 2021 अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा है और इसकी टैगलाइन पूछ सकता है, तो टैगलाइन है इसकी बेहतर निवेश ज्यादा रोजगार। 40वां प्रश्न है, वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी अर्थात अकुशल मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी मानते हैं और 30 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा हुई है। 252 रुपये आपको ध्यान रखना है भाई। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रथम चरण जो है वो 1 जुलाई 2021 को लागू हुआ है। पूछा जा सकता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत के किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास के तहत टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। इसलिए तीनों जिलों का नाम आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। बजट घाटा 2021-22 को आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। ये प्रश्न यदि पूरे बजट में से मैं प्रश्न पत्र बनाऊं और पूरे जो आर्थिक समीक्षा बजट में से यदि एक प्रश्न का चयन करवाया जाए तो इस प्रश्न का मैं चयन करूंगा। 3.98 जो बजट घाटा है उसको, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है उसमें भी जो प्रश्न बनता है वो बजट घाटे का जरूर बनता है। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रख के जाना है। 4% से ज़्यादा बजट घाटा नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत को 2 करोड़ और कांस्य को 1 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, ये ध्यान रखना है। जनगणना आयुक्त विवेक जोशी को बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। विश्व आदिवासी दिवस जो है 2020 में जो मनाया था उसमें राजकीय अवकाश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जारी किया था, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 में। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है अनुच्छेद 214
प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये अनुच्छेद 214 में उल्लेख है। 215 जो है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये प्रावधान है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 153 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला था। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश में मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम औद्योगिक नीति, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को लागू हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। रूड़ा के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण इसका पूरा नाम है। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेता है, कई बार उसकी स्थापना पूछ लेता है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो है नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। सड़कों के बारे में तो पूछा जा सकता है कि कौन सी सड़क का जो माइलस्टोन का कौन सा रंग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसके माइलस्टोन का रंग पीला होता है, राज्य राजमार्ग का हरा, मुख्य जिला सड़क का काला और ग्रामीण सड़क का आपको लाल रंग दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्ट बेस प्रश्न है। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान जो है 12.6% है और संपूर्ण भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। तो 12.6 को भी आपको ध्यान रखना है और सेकंड स्थान को भी आपको ध्यान रखना है। ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु राजस्थान में एक केंद्र की स्थापना की गई है, जयपुर में। ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग के लिए रामबाण औषधि बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे जयपुर में ये प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र करता है और जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन सितंबर 2020 को किया गया है। जयसिंह द्वितीय को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों के समय अपना शासन किया और आमेर पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक जो थे मिर्जा राजा जयसिंह थे, जिन्होंने लगभग 46 वर्ष तक शासन किया। देवबारी समझौता जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है कब हुआ? 1708 में। किस किस के मध्य हुआ? महाराणा अमर सिंह, अजीत सिंह और जय सिंह। और कई बार विकल्प ये पूछ लेता है किन किन रियासतों में हुआ के बीच हुआ, तो मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। हुआ क्या था इसमें? महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चांद कुंवरी की जो विवाह है वो जयपुर के जयसिंह द्वितीय के साथ इस शर्त पे किया था कि चांद कुंवरी से जो पुत्र पैदा होगा वही जयपुर रियासत का शासक होगा। इस विवाह, इस देवारी समझौते की वजह से जयपुर राज्य में गृह कलह उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसका एक सबल पक्ष ये था कि इस समझौते के माध्यम से मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह को पुनः राजगद्दी प्राप्त हो पाई थी। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के एक शासक ऐसे थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़े और अंग्रेजों का साथ दिया, वो थे महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 332। किसी भी राज्य की विधानसभा में SC, ST और जनजाति हेतु जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 332 में है। राजस्थान का नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है। उत्तर दक्षिणी गलियारा जो धौलपुर से होकर गुजरता है, उस गलियारे का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका संख्या है 44 और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात भी 846 जो है वो धौलपुर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य में निर्यात संवर्धन औद्योगिक केंद्रों की संख्या 3 है और राजस्थान के व्यापारी जिसने ऑनलाइन मंडी की शुरुआत की है वो संजय अग्रवाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गरुड़ सात को जरूर ध्यान रखना है। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ है उसको गरुड़ सात का नाम दिया गया है। राज्य की 10 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम में पंजीकृत किया गया है।
और राजस्थान राज्य में जो सामाजिक अंकेक्षण शुरू हुआ वो 17 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ है। आपको ये फैक्ट ऐसे कैसे याद करके जाना है, परीक्षा में निश्चित रूप से ऐसे कैसे प्रश्न आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। अक्षत ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। रणथंभौर अभियान 1301 के समय अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे जिसमें एक मारा गया था। दोनों सेनापतियों के नाम थे उलुग खां और नुसरत खां, और धर्म सिंह और भीम सिंह हमीर के सेनापति थे। धर्म सिंह और भीम सिंह से लड़ते हुए नुसरत खां मारा गया था। गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन अलवर प्रजामंडल में भोलाराम के नेतृत्व में चलाया गया था। ये ध्यान रखना है, एक परीक्षा में पूछा गया था कि गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन निम्न में से कौन से प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका भोलाराम के द्वारा जारी करवाया गया था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी। महादेव देसाई बिजोलिया आंदोलन की जांच हेतु महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव को यहाँ पे बिजोलिया भेजा था, महादेव देसाई को, ताकि वो जांच करके एक्चुअल रिपोर्ट वो प्रस्तुत कर सकें। मुसलमान लेखक अल मसूदी जो है वो महिपाल प्रथम के समय राजस्थान आया था, भारत आया था। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? तारागढ़ जो बूंदी का है, तारागढ़ 2 हैं राजस्थान में, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी है। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग तारागढ़ बूंदी वाले किले को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न 75वां, राय का बाग महल जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो राय का बाग महल है, दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश इसी महल में दिया था भाई। राय का बाग महल जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी रानी जसवंत दे ने 1663 में बनाया था, लेकिन दयानंद सरस्वती जी जो जब अजमेर इसमें जोधपुर आए थे, राय का बाग महल में आए थे, अंतिम उपदेश दिए थे, उस समय यहाँ के जो शासक थे वो जसवंत सिंह द्वितीय थे। और इन जसवंत सिंह द्वितीय की ही एक पासवान थी नन्ही जान। इन नन्ही जान ने जगन्नाथ रसोइया के सहयोग से दूध में कांच के टुकड़े पीस कर दयानंद जी को दे दिए थे, और 1883 में अजमेर जाते समय इनका स्वामी जी का देहांत हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार चौवरी चित्तौड़गढ़ में है, और ये महाराणा कुंभा की पुत्री वागेश्वरी अर्थात रमाबाई का विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की झुंझुनू में जो नवलगढ़ है उसको शेखावटी का स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को जो बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है, उसको उब छठ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन ज़्यादातर परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रश्न को स्किप किया गया है, कहीं नहीं मिलेगा। जैसलमेर में प्रचलित है कक्का नृत्य। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन से क्षेत्र में भगवान कामदेव को समर्पित कक्का नृत्य प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर आपको उत्तर बताना है। बसंत पंचमी के दिन यह उत्सव आयोजित किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवित जी मृत्यु भोज का आयोजन कर दे उस मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। राजस्थान का महान सीमा भ्रंश कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ौती के पठार में बूंदी से लेके सवाई माधोपुर में जो भ्रंश है उसको दक्षिणी पूर्वी पठार अर्थात महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। राज्य में क्रिटेशियस कालीन जो चट्टानें पाई जाती हैं वो हाड़ौती के पठार पे पाई जाती हैं, और क्रिटेशियस कालीन चट्टानें वो होती हैं जो ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकलता है उस लावे के द्वारा ये बनती हैं, उसको आपको क्रिटेशियस कालीन चट्टानें कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करने वाला जिला बांसवाड़ा है, और 15वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसमें एक उपग्रह का प्रयोग हुआ है, अर्थात उपग्रह आधारित राज्य की प्रथम वन रिपोर्ट है 15वीं वन रिपोर्ट। इस वन रिपोर्ट में एक उपग्रह का प्रयोग किया गया है रिसोर्स 2। तो परीक्षा में पूछेगा तो यही पूछ सकता है कौन से उपग्रह का प्रयोग किया गया है, तो रिसोर्स 2 आपका आंसर होगा।
राज्य में कुल अभिलेखित वन हैं 32,737 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वन क्षेत्र में 25वां स्थान है। संपूर्ण संपूर्ण राज्य के 9.57% भाग पर अभिलेखित वन राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। जनगणना 2021 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत 15.5% है। नागौर जिले का शुभंकर राजहंस है। ये फैक्ट इस वजह से यहाँ पे डिस्क्राइब किए जा रहे हैं क्योंकि कथा, कथन और कारक वाले प्रश्न में ऐसे कैसे प्रश्न आपको, ये कथन यदि आपको याद है तो निश्चित रूप से आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। राज्य की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर है। बेजड़, गेहूं, जौ और चने के मिश्रण को बेजड़ कहा जाता है। स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है, राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर मरु विकास कार्यक्रम संचालित है। राज्य में सूखा व अकाल से निपटने के लिए एक विभाग की स्थापना 1951 में की गई थी। सहायता विभाग उसका नाम दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2003 को उसका नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी रिट केवल उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। तो इंजेक्शन, समादेश, व्यादेश या निषेधाज्ञा, ये एक ऐसी रिट है जो केवल हाईकोर्ट जारी कर सकता है। अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए रिट जारी की जाती है। हालांकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन ये जो रिट है इंजेक्शन, समादेश, व्यादेश या निषेधाज्ञा, वो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ये कब जारी की जा सकती है? यदि कोई गलत कार्य हो रहा है और उसको रुकवाने का प्रयास किया जाता है तो वो इंजेक्शन, अंतरिम राहत प्रदान की जा सकती है। सही कार्य को किसी ने रुकवा दिया है, उसको पुनः शुरू करवाने हेतु समादेश का प्रयोग किया जा सकता है, और किसी कार्य को निरंतरता प्रदान करने में भी इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु मानी जाती है। उधर लोकायुक्त जो होता है उसका कार्यावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष आपको माना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न है विधान परिषद का, मैंने आपको पहले भी बताया था, विधान परिषद का एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने पहले बता दी हैं आपको, फिर भी यहाँ पे एक अलग से प्रश्न बन सकता है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन 5/6 सदस्यों का होता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति सर्वप्रथम मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1967 में की थी। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2020 को लागू हुआ। और ग्राम पंचायतों की गणपूर्ति, कोरम का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों को लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में किया गया है, और इसकी गणपूर्ति, न्यूनतम गणपूर्ति जो कोरम है वो 1/3 सदस्य हैं। अंतिम प्रश्न, 4 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1967 में, फिर 10 साल बाद 77 में, फिर 3 साल बाद में 1980 में, और फिर 12 साल बाद में 1992 में। पहला जो राष्ट्रपति शासन था उसकी अवधि न्यूनतम रही थी। लास्ट वाले जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि सर्वाधिक रही थी। पहला राष्ट्रपति शासन के समय संपूर्णानंद राज्य के राज्यपाल थे, दूसरे के समय वेदपाल त्यागी जी थे, तीसरे के समय 1980 में रघुकुल तिलक थे,
और 1992 जो सबसे बड़ा चला था, एम चिन्ना रेड्डी राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल थे। इस प्रकार ये प्रश्नों का संकलन था जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। साथियों, यदि आप आरईएस प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 23 तारीख को इसका पहला फ्री ट्रायल पेपर आपके लिए उपलब्ध होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। और यदि आपको ऐसे लगता है कि हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी है तो आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। और हमारा संस्थान सिर्फ टेस्ट सीरीज पे काम करता है, इसके अलावा कोई ऑनलाइन जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसी की व्याख्या के साथ आपको इतना मैटर उपलब्ध करवा देते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आज के लिए अलविदा, बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आरजे, धन्यवाद।